So hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर 10 रहने वाला है ऑन MCQs ऑन जनरल साइंस। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है जी। सो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपके जितने भी JKSSB एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, उन सब के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सीरियस। सो जितने जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 10 का। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है? ठीक है जी, ये बताना है। ठीक है, इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले खुद से इस क्वेश्चन का आंसर दें और फिर हमारे आंसर के साथ अपना जो है वो आंसर क्या करें, मैच करें, तभी ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। द SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या न्यूटन है, वाट है, फराद है या ऑप्शन डी हर्ट्ज है? ठीक है जी। मतलब स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है लेकिन ये एकदम बाद में परफेक्ट बैठेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, सो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? हर्ट्ज है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की रहेगी और उसके बाद न्यूटन जो है वो फोर्स की रहेगी, उसके बाद वाट जो है वो पावर की रहेगी, याद रखना है आपने। ठीक है जी। अब हम करते हैं, इतना क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला। ठीक है जी। सो जर्मन साइंटिस्ट एक हेनरिच हर्ट्ज, उन्हीं के नाम पे ये जो है हर्ट्ज होती है। अब हर्ट्ज क्या होती है ये भी आपको याद रखनी है चीजें। 1 हर्ट्ज मीन एन इवेंट रिपीटेड पर सेकंड, कोई भी एक इवेंट होगा जो क्या होगा, रिपीट होगा पर सेकंड, उसको हम कहेंगे क्या, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा एक है जो क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट ना कर पाए, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है जी। सो अब ये सिस्टम स्क्रीन कुछ काफी ज्यादा ब्लिंक कर रही है, तो क्या कॉपर है वो, वुड है, मरकरी है या एल्युमिनियम है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वुड। वुड बहुत अच्छा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इसमें से ना हीट पास होती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बट वुड बिकम कंडक्टर, लेकिन वुड कभी कभी कंडक्टर भी बन जाती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कब, व्हेन वुड इज गेट वेट, जब वो गीली हो जाती है तो उसके बीच में से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, पास हो जाता है, याद रखें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बबल्स ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड इज ड्यू टू, जो बबल होते हैं वो ऊपर आते हैं लिक्विड से, क्यों आते हैं? ऑप्शन ए रहेगा सरफेस टेंशन एंड एडहेरेंस की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से एंड बायोन्सी की वजह से, एयर करंट ओवर द लिक्विड एंड बायोन्सी, ऑप्शन डी अप थ्रस्ट एंड सरफेस टेंशन की वजह से। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, इसकी वजह से बबल्स बनते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज विस्कोसिटी और बायोन्सी की वजह से क्या करते हैं, बबल ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड ड्यू टू द विस्कोसिटी एंड बायोन्सी, याद रखें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि क्वेश्चन सारे विजिबल हो जाए। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन सा है? तो इसका भी ऑप्शन बी रहेगा, वुड। आई थिंक ये रिपीटेड है, ऊपर भी तो आया है अभी,
एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये आई थिंक डबल बार आ गया है। ठीक है, इंसुलेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। ये डबल बार आ गया, कोई मसला नहीं, हम इसकी जगह कोई और कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वुड। अगर वुड इंसुलेटर है तो बाकी बचे हैं वो क्या है, वो क्या है, कंडक्टर से, याद रखें। इंसुलेटर और कंडक्टर, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, याद रखें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। जो लॉन्ग साइटेडनेस जो होती है उसको रिमूव करता है वन यूज। और वो बंदा क्या यूज करेगा, कन्वेक्स लेंस यूज करेगा, कनकेव मिरर करेगा, कन्वेक्स लेंस करेगा, या कनकेव मिरर यूज करेगा। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉन्ग साइटेडनेस ये डिजीज होती है, आई के साथ रिलेट होती है ये। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फार साइटेडनेस जो होती है वो कन्वेक्स लेंस से दूर होती है, तो ऑप्शन सी रहेगा। अब इसी को लेते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस को हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं, याद रखें। और इसको टेक्निकल अगर वो पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, हाइपर हाइपरमेट्रोपिया, याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम होता है हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है हाइपरमेट्रोपिया, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमेट्रोपिया ये होता है जब हमारी विजन होती है जिसमें हम दूर की चीज को नहीं देख पाते क्लियरली। मतलब जो डिस्टेंट चीज होती है, जो दूर की चीज होती है, उसको हम क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है जी। सो बट वन क्लोज, बट क्या होगा, डू नॉट कम इन द प्रॉपर फोकस में आती, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कौन सी लगती है, कन्वेक्स लेंस लगता है, याद रखिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ट्विंकल बट प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। जो स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्विंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि दे इमिट लाइट ऑफ द कांस्टेंट इंटेंसिटी। ऑप्शन बी रहेगा, थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाएगा इसका ऑप्शन रहेगा, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम। ऑप्शन सी रहेगा, दे हैव वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दूर है जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती है। ऑप्शन डी रहेगा, दे आर नियर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ light and therefore mirror minor variation in the intensity is not noticeable, वो noticeable नहीं रहती। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर रहेगा, दैट इज यही रहेगा ऑप्शन डी, दे आर नियर टू द अर्थ। सबसे पहले तो जो स्टार होते हैं, स्टार जो होते हैं वो अर्थ के बिल्कुल पास होते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब प्लेनेट से, बाकी प्लेनेट से तो करीब होते हैं। एंड हेंस वी ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, उनसे हमें बहुत ज्यादा लाइट मिलती है। एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल, जिसकी वजह से वो हमें नोटिस नहीं होती। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, जगह भी बन जाएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन रहेगा, द चोक यूज्ड विद अ ट्यूबलाइट इज बेसिकली। चोक क्या होती है जो यूज करते हैं, क्या ये एक इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, या रेजिस्टर होता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, द चोक विच वी यूज्ड विद इन अ ट्यूबलाइट इज बेसिकली एन इंडक्टर है। ये क्या होता है, ऑप्शन ए रहेगा इसका, दैट इज इंडक्टर। याद रखेंगे, क्या रहेगा, इंडक्टर इसका आंसर रहेगा, याद रखें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फिनोमिना विच इस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। कौन सा एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट को बताता है। ऑप्शन ए रहेगा रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन,
एंड ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन एंड ऑप्शन डी पोलराइजेशन। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पोलराइजेशन जो होता है। याद रखेंगे क्या, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो डिस्क्राइब करता है फिनोमिना वी डिस्क्राइब विच इस्टेब्लिश द ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूअर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अभी जो है वो हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो है वो साइंस कर रहे हैं, इसके बाद बाकी लेक्चर भी आते रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। जितने भी एस्पायरेंट अपनी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, चाहे JNK पुलिस कांस्टेबल की जो नई रिक्रूटमेंट निकली है, JNK पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है उसके लिए, या बाकी जितनी भी JK SSB की रिक्रूटमेंट मिली है जिनमें एक कंबाइन और कॉमन सा सिलेबस है, वो सारा इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, बाय पार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट, मतलब जो AC को क्या करेगा, DC में करेगा, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में डिवाइड करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या उसको एमीटर कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे, या ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर कहेंगे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर सी, दैट इज रेक्टिफायर। क्या कहेंगे इसको, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है जी, रेक्टिफर्स कहेंगे। सो रेक्टिफर्स इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट which periodically reserve directions to direct current which flow only in one direction. So this process is known as rectification, ठीक है, since it strengthen the direction of the current। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर और 100 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज और 10 ऑफ दिस लेक्चर। Why ice covered sawdust not melt quickly, मतलब आपने देखा होगा एक सॉ डस्ट होता है, सॉ डस्ट कौन सा हो गया, जिसको हम अपनी जुबान में लकड़ से बुरा नहीं, लकड़ को जब हम क्या करते हैं, सा करते हैं, इसके अंदर से बूरा निकलता है, हम उसको बूरा कहते हैं। ठीक है जी, अपनी जुबान में बूरा कहते हैं। तो अगर उसमें अगर हम आइस को रख देंगे, वो जो होता है बूरा जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्यों नहीं इजिली जो होगा वो मेल्ट करेगा, क्यों, sawdust does not allow air to touch to the ice, वो जो हवा होगी वो उसके साथ टच नहीं होगी। ऑप्शन बी रहेगा वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द sawdust, जो पानी होगा वो जो डस्ट होगी, sawdust बुरा होगा, वो अब्सॉर्ब कर लेगा। sawdust इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या sawdust इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जो sawdust होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो मतलब वो हीट को अपने हीट उसके वो ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आइस होगी वो मेल्ट नहीं होगी और वो साथ ही बनी रहेगी। सो sawdust is used to cover the ice because it is a poor conductor of heat and this heat, so it did not let the ice, ये जो आइस को है वो मेल्ट क्विकली नहीं करने देगी, एज इट डज नॉट ट्रांसफर हीट सराउंडिंग अराउंड इट, क्योंकि वो हीट जो उसकी सराउंडिंग में होगी वो इसको ट्रांसफर करने नहीं देगी। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चंस बैठेंगे आपके जितने भी जनरल साइंस का जो पोर्शन है, ठीक है, जो भी जनरल साइंस का पोर्शन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10 आउट ऑफ 10 में से कितने आए हैं। सो 100 क्वेश्चन इसमें MCQs कंप्लीट हो गए। अब इसको 100 मत मानो, इसको आप इससे भी ज्यादा मान के चलते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब अगर 10 है हमारे पास, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन के साथ हमारे पास 4 ऑप्शंस भी हैं। ठीक है जी, तो ये उस तरीके से अगर देखें तो ये 400 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो 4 भी तो साथ में मैं आपको ऑप्शंस भी तो बता रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशंस भी बता रहा हूँ, तो ये अराउंड 500 क्वेश्चन से ज्यादा बन चुके हैं। सो एट द एंड ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर। अगर किसी को कोई डाउट होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, लाइव चैट में पूछ सकते हैं।
कोई डाउट है अगर आपको किसी भी सिलेबस के पर्टेनिंग, मतलब जैसे-जैसे अभी साइंस चल रहा है, फिर आगे डिफरेंट जो भी पोर्शन होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? तो आपके प्रिपरेशन में हम आपका साथ बना के रखेंगे। तो जितनी ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन रहेगी उतना ज़्यादा हम भी आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।